Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 35 of class 8th mathematics. This worksheet is for 3rd December 2021. Today our topic is algebraic expression and identities. We know that arithmetic help us in solving the problems regarding numbers. अर्थमेटिक जिसका हिंदी में नाम है अंक गणित, जिसको हम अंक गणित कहते हैं। तो यानी अंक यानी संख्या यानी नंबर से संबंधित जो सवाल होते हैं उसको इसमें हेल्प कर मिलता है अंकगणित के द्वारा सॉल्व करने में। लेकिन कभी कभी व्हेन sometimes we face difficulty in solving the problems using arithmetic, then we take the help x, y, z and abc. कभी कभी नंबर्स के द्वारा अर्थमेटिक के द्वारा उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो उस क्रम में हम वहां पे मानते हैं, लेट करते हैं, अननोन नंबर को मानते हैं, तो वहां पे एक्स वाई जेड ए बी सी का यूज करते हैं। तो दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। लेट अस अंडरस्टैंड। अब आइए देखते हैं, जैसे यहां पे दिया हुआ एक ट्रायंगल है तो उसमें कितने साइड्स होंगे, नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3। दो ट्रायंगल है तो एक में 3 हो गया, दूसरे में 3 into 2, ये 3 है ट्रायंगल और 3 साइड्स और 3 और ये 1 2 3 4 4 3 और 1 2 3 4 5। हम देखते हैं, क्योंकि एक में देखते हैं एक, अब पूछा जाए जो कि इस तरह से कहा जाए कि 100th टर्म में कितने साइड्स होंगे, तो क्या करेंगे, यहां पे 3 into 100 लिखेंगे। यहां पे क्या है, ये टी, यहां पे एक के लिए एक क्या देख रहे हैं, जो कि एक के लिए वी नीड 3 लाइन्स फॉर अ 1 ट्रायंगल। एक के लिए 3 साइड्स की आवश्यकता हो रही है, 2 के लिए, 2 ट्रायंगल के लिए 6 लाइन, 3 ट्रायंगल्स के लिए 9 लाइन, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें एक में। इसी तरह एक कोई पर्टिकुलर नियम बनाएंगे, रूल बनाएंगे जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो वी कैन फाइंड आउट सम रूल्स फॉर दिस। नंबर्स ऑफ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड, कितने लाइन सेगमेंट होगा, 3 इंटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के हिसाब से। जहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमने मान लिया टी है, टी के बदले हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि वी यूज एनी इंग्लिश अल्फाबेट इन प्लेस ऑफ टी। टी के बदले हम कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट या कोई और भी चिन्ह यूज कर सकते हैं। नाउ राइट टी इन प्लेस ऑफ ट्रायंगल एंड वी विल गेट रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। टी हमने रख लिया तो 3t हो गया। अब टी की संख्या बदल रही है, टी की संख्या हम 1 2 इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये क्या इसका वैल्यू बदल रहा है, तो ये चेंजेबल हो गया। ये चेंजेबल को कहते हैं वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, जिसका वैल्यू बदलता रहता है। अब आइए एक यहाँ पे दिया हुआ, राशिद इज गोइंग टू करोल बाग, he observed a distance from Anand Parbat to Karol Bagh. He covers a distance from Anand Parbat to Karol Bagh. राशिद करोल बाग जा रहा है, वो आनंद पर्वत से करोल बाग जा रहा है। He watches different things in situation during this journey. अब जर्नी के दौरान वो तरह तरह की चीजें देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, डिस्टेंस ऑफ जर्नी, फेयर ऑफ जर्नी, स्पीड ऑफ रिक्शा, numbers of wheels of रिक्शा, numbers of drivers of रिक्शा, number of seats of रिक्शा। तो इसके आधार पर उसने सिचुएशन में दिया, फ्रॉम द अबव सिचुएशन वी हैव ऑब्टेन डिफरेंट क्वेश्चंस, क्वांटिटीज, सम एट चेंजेबल
यानी चेंजिंग एंड सम आर नॉट, कुछ उसमें बदल रहा है कुछ नहीं बदल रहा है। तो आइए उस सिचुएशन को देख करके आंसर दे, कौन सा बदल रहा है कौन सा नहीं बदल रहा है। अब जैसे नंबर ऑफ पैसेंजर्स, इज द नंबर ऑफ पैसेंजर चेंजिंग, नंबर ऑफ पैसेंजर चेंज हो रहा है, यस चेंज हो रहा है। इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी चेंजिंग, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, तो नो। इज द स्पीड ऑफ रिक्शा चेंजिंग, स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो जाएगा। इज द नंबर ऑफ व्हील्स चेंजिंग, नंबर ऑफ व्हील्स चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। नंबर्स ऑफ ड्राइवर, उसका ड्राइवर चेंज होगा, एक ही ड्राइवर है, नहीं होगा चेंज। इज द नंबर ऑफ सीट्स चेंजिंग, सीट्स क्या चेंज होगा, नहीं होगा सीट्स चेंज। तो वेरिएबल्स आर दोज व्हिच आर डिफरेंट वैल्यूज, ये जो है बदल रहा है उसको वेरिएबल्स कहेंगे, जिस जो वैल्यू टाइम टू टाइम बदल रहा है। जो वैल्यू नहीं बदलता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू नंबर जो होता है फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टर्म्स फॉर द, यहाँ पे ये बॉक्स लगाएंगे जहां पे वेरिएबल होगा, वहां पे ये लगाएंगे, वेरिएबल के लिए सर्कल लगाएंगे और कांस्टेंट के लिए ये लगाएंगे। तो इसमें देखिए कांस्टेंट जो नंबर है वो कांस्टेंट होता है, तो ये होगा, ये इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, और जिसका बदलेगा वो हो गया आपका ये। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।